हेलो फ्रेंड, आज हम आपको गुरु पूर्णिमा व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। पूर्णिमा तिथि अपने आप में विशेष, पावन और पवित्र मानी जाती है। हर पूर्णिमा का अपने आप में अलग ही महत्व है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को पावन, पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा गया है। आइए पूर्णिमा व्रत कथा और पूजन विधि जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार पूर्णिमा तिथि चंद्रमा को सबसे प्रिय होती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं। पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करना, दान देना बेहद शुभ माना गया है। वैशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा में तीर्थ स्नान और दान पुण्य दोनों के लिए अच्छा बताया जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण करना भी बहुत शुभ माना जाता है। पूर्णिमा पूजन सामग्री है। इसमें दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, रोली मोली, तांबूल, धूप, फूल, सफेद कनेर का यज्ञोपवीत, श्वेत वस्त्र, लाल वस्त्र, आंख, बिलपत्र, फूल माला, धतूरा, बांस की टोकरी, आम के पत्ते, चावल, तिल जौ, नारियल, दीपक, ऋतुफल, अक्षत, नवेद, कलश, पंचरत्न, चंदन, आटा, रेत, समीधा, कुश, आचार्य के लिए कुछ वस्त्र, शिव पार्वती की स्वर्ण की मूर्ति अथवा पार्थिव प्रतिमा, धूप, आसन आदि। पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि है। भविष्य पुराण के अनुसार पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्थलों पर स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव ना हो तो शुद्ध जल को गंगा जल में मिलाकर स्नान करें। पूर्णिमा तिथि प्रातः व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत करने वाला व्यक्ति किसी पवित्र स्थान पर स्नान करे। आटे से चौक पूरे और केले का मंडप बनाकर शिव पार्वती माता की प्रतिमा स्थापित करे। तत्पश्चात नवीन वस्त्र धारण कर आसन पर पूर्व मुख कर बैठ जाए। देश काल आदि के उच्चारण के साथ हाथ में जल लेकर संकल्प करें। इसके बाद गणेश जी का आवाहन पूजन करें, वरुण आदि देव का आवाहन करें, कलश पूजन करें, चंदन आदि समर्पित करें, कलश मुद्रा दिखाएं, घंटा बजाएं, गंध अक्षत आदि द्वारा घंटा और दीपक को नमस्कार करें। इसके बाद ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वथा गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष स बाह्य भयंतर शुचि। इस मंत्र द्वारा पूजन सामग्री अपने ऊपर जल छिड़के, इंद्र आदि अष्टलोकपालों का आवाहन एवं पूजन करें। निम्नलिखित मंत्र से शिव जी को स्नान कराएं। इस प्रकार निम्नलिखित मंत्रों से पार्वती जी को स्नान कराएं। नमो देव्ये महादेव्ये संतता नमः, नमः प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मताम। इसके बाद पंचोचार पूजन करें। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप दिखाकर फिर नवेद चढ़ाकर आचमन करें। हाथ के लिए उपटन समर्पण करें, फिर सुपारी अर्पण करें, दक्षिणा भेंट करें और नमस्कार करें। इसके बाद उत्तर की ओर निर्मलय का विसर्जन करके महाअभिषेक के बाद वस्त्र अर्पण करें, यज्ञोपवीत धारण कराएं, चंदन, अक्षत और सप्तधान समर्पित करें, फिर हल्दी, कुमकुम, मांगलिक सिंदूर आदि अर्पण करें। भोजपत्र, कंठ की माला आदि समर्पण, सुगंधित पुष्प चढ़ाएं तथा धूप दें। दीप दिखाकर नैवेद्य समर्पित करें, फिर हाथ में मुख खुलाने के लिए जल छोड़ें, चंदन अर्पित करें, नारियल तथा ऋतुफल चढ़ाएं, तांबूल, सुपारी और दक्षिणा द्रव्य चढ़ाएं, कपूर से आरती करें और पुष्पांजलि दें। इसके बाद पूरी विधि विधान से चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा करते समय व्यक्ति को इस विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वसंत बांधव विभो शीतांशो स्वस्ति न कुरु गगनार्ण व माणिक्य चंद्र दाक्षायणी पते। सब प्रकार से पूजन करके कथा श्रवण करें। इसके बाद रात्रि में मौन रहकर खाना खाना चाहिए। प्रत्येक मास की पूर्णिमा को इसी प्रकार पूजन करें। इससे व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार है। द्वापर युग की बात है। एक बार यशोदा माँ जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक करता तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे एक ऐसे व्रत के बारे में कहता हूँ जो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वथा इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया? श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार से रत्नों से परिपूर्ण कांतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक
ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। उस योगी ने ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी के घर से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा कभी नहीं लेता। उस योगी के एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर का भीख पतित के अन्न के तुल्य होता है और जो पतित का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिरकर बोला, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं है परंतु पुत्र न होने के कारण मैं दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सारा वृतांत कहा और स्वयं तप के लिए वन चला गया। वन में जाकर उसने चंडी माता की उपासना की। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु 32 पूर्णिमासी हो जानी चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना, शीघ्र अपने घर चले जाना, अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब श्री शंकर जी की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर एक आम लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया परंतु वृक्ष कई बार प्रयत्न करने पर भी वह चढ़ न पाया। तब उस ब्राह्मण को चिंता हुई और उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के दाता, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल मुझे दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने एक अति सुंदर फल आम का देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ने ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुशील और विद्या में निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वह सहन न कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको अकेला कभी मत छोड़ना, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौट लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा किया, किंतु यह बात उसके मामा को और किसी को नहीं कही। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना की और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे। उस दिन उस गाँव में एक ब्राह्मणी की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी उसी धर्मशाला में देवीदास उसके मामा भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुवार्ता हो गया। अस्तुवर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा सुंदर है, मैं उसके साथ ही लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा ने जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को मैं दे दो जिससे विवाह
विवाह के लग्न सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर आदि कन्या के समय कन्यावर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात में दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और मामा ने अपने भांजे को वहाँ भेज दिया। इसके साथ ही विवाह कार्य विधि पूर्वक से संपन्न हो गया। पत्नी के साथ जब वह भोजन कर रहा था तो वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब कुछ बता दिया जो वर के पिता व उसके मामा के बीच हुई थी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे सकता है। देव ब्रह्मा और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपका क्या हो, इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री ने कहा कि जो होगा वह देखा जाएगा। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी ने भोजन किया तथा शेष रात्रि सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों की जड़ी हुई अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और कहा, हे प्रिय, से लो और संकेत समझकर स्थिरचित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित नवपलिका लगा लो। इसको प्रतिदिन जल से सींचा करना और आनंद के साथ खेलो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांतन होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये हरे भरे फिर से हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संदेह नहीं। ये समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ में रात्रि में मेरा विवाह हुआ था, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो आभूषण दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब बताए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मुझे कुछ नहीं पता। इसके पश्चात वह लज्जित होकर अपना मुख लेकर वहाँ से चला गया। सारी बारात अपमानित होकर लौट गई। श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्याध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्परात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काट न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद मध्य के समय स्वयं काल वहाँ आया और उसने शरीर में से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय शिव जी माता पार्वती ही वहाँ से गुजर रहे थे। वह उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा और प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुष्प पत्र कुछ भी नहीं रहे तो वह अत्यंत आश्चर्य से दुखी होने लगी और जब वह पहले जैसे हरे भरे हो गए तो वह जान गई कि उसका पति जीवित हो गया और वह प्रसन्न हो गई। वह प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसे उसके सास ससुर ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहाँ आ गए। उनको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर उसे ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहाँ इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ है। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यही मेरे पति हैं। इसके बाद सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गए और सब नगरवासी आनंद मनाने लगे। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गाँव के निकट आया तो कई गाँव
वालों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा सहित आया है। ऐसा सोचकर पहले तो उन्हें विश्वास न हुआ, किंतु जब उन्होंने लोगों से यह समाचार सुना तो समर्थन किया और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और अपनी पत्नी सहित चरण स्पर्श किया। तो उसके माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को अपने हृदय से लगा और दोनों की आंखों से प्रेम आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैद्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती। यह मेरा वचन है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र आदि को देने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव जी की कृपा उस पर बनी रहती है। इस प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत कथा संपूर्ण हुई। हर पूर्णिमा पे इस कथा का श्रवण करने से सुख सौभाग्य में समृद्धि में वृद्धि होती है। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।